महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। निलंगा येथे मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळाने रामगिरी महाराज, आमदार नितेश राणे आणि स्वामी नरसिंहानंद यांच्या विरोधात तात्काळ कारवाई करून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे। शिष्टमंडळाने सोमवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणं आंदोलन केले आणि हजारो मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। या आंदोलनात मुफ्ती रिजवान, खारी गुलाम गौस, हाफिज महबूब, खारी सिद्दीक, खारी हबीब, हाफिज इद्रिस, जावेद बरकाती यांच्या नेतृत्वाखाली मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले। मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न काही राजकीय नेत्यांकडून होत असल्याची या आंदोलनकर्त्यांनी भावना व्यक्त केली। त्यांनी जाहीर केले की शिवशाहू फुले आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्रात या नेत्यांच्या द्वेषपूर्ण विधानामुळे असंतोषाच्या मार्गावर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, परंतु शिक्षित लोकांना अशा विधानांचा स्वीकार नाही। शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, या महाराष्ट्रामध्ये 18 पगड जातीचे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन सर्व लोक गुण्यागोविंदाने राहतात। फक्त निवडणुका जवळ आले की जे नाकारतं सरकार आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये होतं त्यांना कळालेलं आहे की आता राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, हिंदू मुस्लिम काहीतरी घडवण्यासाठी अशा काही लोकांना सोडलेलं आहे। त्यांना आम्हाला अशी विनंती असेल की राजकारण बाजूला ठेवून या महाराष्ट्राची सामाजिक सलोखा न बिघडवता सर्वांना एका गुण्यागोविंदाने कसं ठेवता येईल, सर्व जाती धर्मामध्ये एक चांगलं रिलेशन कसं ठेवता येईल ते बाळगण्यासाठी जे जाणीवपूर्वक कोणत्याही जातीच्या विरोधात बोलतील, कोण्याही धर्माच्या विरोधात बोलतील तर अशा लोकांची जागा जेल आहे दाखवून संविधानावर हा देश चालतो असं जर राजकर्त्यांनी दाखवलं तर अशा गोष्टींना नक्कीच आळा बसवेल। हमारा बस हुकूमत से ये कहना है कि ये जो कोई भी शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं तो इनको हिरासत में लिया जाए, इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दूसरों की हिम्मत ना हो सके ऐसे मुग़ल्लज़ात बकने की और ऐसी बकवास करने की। चूँकि हमारे प्रशासन की तरफ से इनके साथ बड़ा ढील का मामला, ढील का बर्ताव किया जा रहा है। इनके ऊपर केस दर्ज होने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, इनको हिरासत में, इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। इसलिए एक बोल करके जा रहा है, उसके बाद और लोगों की हिम्मतें बढ़ रही हैं और दिन ब दिन ये माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से यही मुतालबा है कि ये जो कोई भी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इस पर रोक लगे। और हमारी मांग और ये है कि जितने लोग बेगुनाह जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि हमारे कारी साहब ने इसके ऊपर इशारा कर दिया था कि अगर ये गुनहगार हैं, मुजरिम हैं तो इनको सज़ा दी जाए वरना इनको रिहा कर दिया जाए। खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तकरीबन पिछले 12-14 महीने से बेगुनाह जेलों के अंदर, जेल के अंदर उनको ठूस दिया गया है। हमारी सबसे पहली मांगनी ये है कि हज़रत मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए। इसके बाद और बहुत सारे उलमा को जो है इन्होंने बंद कर दिया है। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी को बंद किया है, इनको भी रिहा किया जाए। और बहुत सारे बेगुनाह ऐसे हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं। हम शासन से दिल की गहराई से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए। अगर ये वाक़ईतन मुजरिम हैं तो इनको सज़ा देने में हमारी कोई रुकावटें नहीं हैं। अगर ये मुजरिम नहीं हैं तो इनको रिहा कर दिया जाए। बेगुनाह की जगह जो है जेल नहीं हुआ करती। ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं और वक्तन फ़ौक्तन जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं, मुसलमानों को सताया जाता है, इसका एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि यहाँ इस मुल्क के अमन को ख़राब किया जाए, किसी भी सूरत से मुसलमानों को सड़कों पे लाया जाए और इनके कत्ल व गारत इनका किया जाए। तो इंशाअल्लाह हम उनके नापाक कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। हम अमन के साथ इस मुल्क में रहे हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे अमन के साथ रहेंगे, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है और ये हमारा अमन बताता है कि हम ही सच्चे वफ़ादार लोग हैं। और जो गुस्ताखी करते हैं हम हुकूमत हिंद, जो केंद्रीय हुकूमत, असल में जो केंद्र हुकूमत है ना, ये सब उनकी साजिशें हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत से हर, आप देख लें पिछले रिकॉर्ड जब से 14 में हुकूमत आई है, जब से आज तक वो किसी ना किसी तरीके से हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कुत्तों को छोड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हम सब की जद्दोजहद रहेगी तो ये नापाक कोशिशें उनकी नाकाम होगी और इंशाअल्लाह मोहम्मद का झंडा आज भी लहराता रहेगा और क़यामत तक लहराता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर तमाम उलमा है, तमाम मुसलमान है, तमाम ज़िम्मेदार है, हमारी मांगनी कुछ नहीं है। हम सरकार से सिर्फ पूछने के लिए आए हैं कि जो कर रहा है किसी के पैगंबर पर या किसी के धर्म गुरु पर जो लोग आँच उठा रहे हैं वो सब जालिम है। तो हमारी हुकूमत जालिम को सज़ा कब देगी? जालिम पैदा करेगी या जालिम को सज़ा देगी? एक दूसरे को जो तकलीफ़ पहुँचाए उसको जालिम कहते हैं। तो ये धर्म गुरु लोग तो हो नहीं सकते। ये जो कुत्ते पाले गए हैं, जो दूसरों को भूख रहे हैं और जो तमाम के दिलों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो हम सब लोग ये हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि भाई हम भी आपकी ज़िम्मेदारी में हैं, हम भी आपके हिफाजत में हैं, तो हमारी हिफाजत करोगे या हमारे ऊपर कुत्तों को भूखने के लिए छोड़ दोगे? तो हुकूमत से मेरी गुजारिश यही है कि ऐसे लोगों पर बैन की जाए, चाहे वो किसी मज़हब का हो। महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजसाठी आमचे प्रतिनिधी नईम खतीब निलंगा। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।